हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे फीटल सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। इसी लेक्चर को यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। आपको वहां से इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है। रक्त परिसंचरण को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त को के जो प्रवाह है उसके रूप में परिभाषित किया गया है। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में हम चार प्रकार के रक्त परिसंचरणों का अध्ययन करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन जो केवल फीटस में देखा जाता है, भ्रूण में, और पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन क्या है? विकासशील जो भ्रूण है माँ के गर्भ में, उसके जो फेफड़े हैं वो निष्क्रिय होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते हैं। भ्रूण को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना होता है वो माँ के प्लेसेंटा से या ब्लड से मिलता है और वहीं से ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव होता है। ये जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है? प्लेसेंटा में, जिसको नाल बोलते हैं हिंदी में। प्लेसेंटा से भ्रूण के ऊतकों में और वहां से वापस प्लेसेंटा में जो रक्त प्रवाह होता है उसे हम भ्रूण परिसंचरण या फीटल सर्कुलेशन के बारे में के रूप में जानते हैं। प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्या है? यह एक अस्थायी संरचना है जो माँ और भ्रूण के जो सर्कुलेशन प्रणालियां हैं उनके बीच में आदान प्रदान की अनुमति देती है। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से मजबूती से जुड़ा हुआ होता है और माँ के रक्त में नहाए हुए भ्रूण के जो केशिकीय नेटवर्क है वो वहां पर होता है। यद्यपि भ्रूण की जो केशिकाएं या कैपिलरीज हैं वो मातृ रक्त की आपूर्ति के बेहद करीब हैं, बट फिर भी दोनों परिसंचरण पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। प्लेसेंटल एक बैरियर होता है वहां पे, और वो क्या होता है, एक जो कैपिलरी नेटवर्क की जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं सिंगल लेयर की, वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। वहां से एक्सचेंज होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का। इस पिक्चर में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के दो पार्ट हैं, एक मैटरनल साइड और एक फीटल साइड। यहाँ पर देखिए दोनों के नेटवर्क अलग अलग हैं ब्लड के। ये फीटल सर्कुलेशन के पार्ट्स हैं, वेन्स और आर्टरीज, और ये मैटरनल सर्कुलेशन है, वेन्स और आर्टरीज। और यहाँ पर ये पूरा मैटरनल ब्लड है, ठीक है। और इसमें ये कैपिलरी नेटवर्क है जो फीटस की है, और इस लेयर से यहाँ से गैसों का और जो भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है वो पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं कि वीनस ब्लड फ्लो फीटस तक कैसे जाता है, वेन्स के द्वारा, शिराओं के माध्यम से। तो आपको यहाँ एक ये बात समझने वाली है कि नॉर्मली शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, बट इसमें जो गर्भनाल से जो प्लेसेंटल वेन जाती है या शिरा जाती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक नाभि शिरा या अम्बलाइकल वेन प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करती है और इसे गर्भनाल के माध्यम से यानी वहां से होते हुए फीटस तक पहुंचाती है। एक विशेष शिरा होती है जिसे हम डक्टस विनोसस कहते हैं, जो कंटिन्यूएशन है इस अम्बलाइकल वेन का। वो सीधे भ्रूण के जो इंफीरियर वीना कावा है वहां ब्लड लेके जाती है, पहले लीवर तक नहीं जाती, वहां से बाईपास करती है लीवर को और डायरेक्ट इंफीरियर वीना कावा में इस ब्लड को डालती है। और ये ब्लड फिर राइट एट्रियम में चला जाता है, तो वहां पर अब क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि नॉर्मली वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इसके बाद फीटल सर्कुलेशन की ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि जो इंफीरियर वीना कावा है यहाँ ये अम्बलाइकल वेन है, डायरेक्ट एक स्पेशल वेन स्ट्रक्चर डक्टस विनोसस के द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वीना कावा में और फिर राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है।
जो भ्रूण का या जो फीटस का जो हार्ट है उसमें 2 स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं, जिससे वो लंग्स को बाईपास कर सकता है और ब्लड डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो वो क्या है? एक तो है फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल क्या है? ये एक वाल्व की जैसी स्ट्रक्चर है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच होती है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन ब्लड यहाँ आता है, डायरेक्ट ये ब्लड चला जाता है इस फोरामेन ओवल के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि इसे यहाँ से राइट वेंट्रिकल से होते हुए उधर जाने की आवश्यकता नहीं है लंग्स में, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है। थोड़ा बहुत ब्लड कुछ अमाउंट इधर जा सकती है, बट मैक्सिमम अमाउंट सीधी चली जाती है लेफ्ट एट्रियम में फोरामेन ओवल के माध्यम से। दूसरी ऐसी स्पेशल संरचना है डक्टस आर्टेरियोसस। यह क्या है कि एक छोटी सी रक्त वाहिका है जो पल्मोनरी वेन से डायरेक्ट ब्लड लंग्स में जाने की बजाय ये जो डिसेंडिंग ओर्टा है उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन की बजाय कहाँ से चला जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है। अब आता है कि भ्रूण में सब जगह ब्लड घूमने के बाद ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक्सचेंज होने के बाद वापस प्लेसेंटा में कैसे जाता है। तो इसके लिए जो 2 आर्टरीज हैं प्लेसेंटल आर्टरीज, वो निकलती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी से। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये इंटरनल इलियक आर्टरी, और दोनों इलियक आर्टरी से एक एक प्लेसेंटल आर्टरी निकलती है, जो पूरा इसको वेन को कवर करते हुए जो गर्भनाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें से होते हुए प्लेसेंटा तक चली जाती है, और इस प्रकार एक फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या-क्या चेंजेस आते हैं फीटल सर्कुलेशन में। चेंजेस एट बर्थ। जब बच्चा पहली बार सांस लेता है और उसके लंग्स फूलते हैं, तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें ब्लड प्रवाह बढ़ता है और वहां से वापस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जो फ्लैप इस प्रकार था वो इस प्रकार इसको बंद कर देता है फोरामेन ओवल को, और धीरे धीरे कंप्लीट यहाँ पर एक वॉल बन जाती है। इसी प्रकार जब लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, तो जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो भी धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और क्लोज होकर बंद हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं और डक्टस विनोसस हैं, उनमें ब्लड प्रवाह बंद हो जाता है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाती है, तो वो धीरे धीरे एट्रोफिड हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अभी कोई आवश्यकता रहती नहीं है। इस प्रकार एक जनरल सर्कुलेशन शुरू हो जाता है बच्चे का। अब हम आते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें एक सर्कुलेशन जब कैपिलरी बेड से कंप्लीट होता है, वेन बनती है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ से डायरेक्ट ब्लड हार्ट में जाता है। बट हार्ट में जाने की बजाय यदि एक और कैपिलरी नेटवर्क में चला जाए, तो उस सिस्टम को हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि रक्त वाहिकाओं की ऐसी प्रणाली है जो एक कैपिलरी नेटवर्क से शुरू होकर दूसरे कैपिलरी नेटवर्क तक समाप्त हो जाती है या चली जाती है। इसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में कई पोर्टल सर्कुलेशंस होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ थोड़े लार्ज होते हैं, जैसे हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, पैंक्रियाटिक पोर्टल सर्कुलेशन और हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क है। यहाँ इस सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये आर्टरी है, यहाँ से कैपिलरीज बनी, फिर वेन बनी। अब ये वेन डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बजाय एक और कैपिलरी नेटवर्क से गुजरती है, जैसे यहाँ पर लिवर में, और फिर ये वेन में आती है, तो इसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? यकृत पोर्टल प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो इंटेस्टाइन है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड है उसको ग्रहण करता है, लिवर तक पहुँचाता है पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा, और लिवर में एक कैपिलरी नेटवर्क और बनता है, उसमें एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो इसे हम हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं।
तो ये कैसे होता है कि सबसे पहले एक हेपेटिक पोर्टल वेन बनती है, जो बहुत सारी वेन से रक्त ग्रहण करती है। जैसे स्प्लेनिक वेन स्प्लीन से आती है, पैंक्रियाज से आती है और कुछ हिस्सा इसका स्टमक से आता है। दूसरी इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी जो रेक्टम है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वहाँ से आती है। उसमें भी न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब्ड जो मटेरियल होता है वो होता है। फिर सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के ज़्यादातर हिस्से से आती है। वहाँ भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं। फिर गैस्ट्रिक वेन्स हैं जो स्टमक से आती है और इसोफेगस से आती है। और सिस्टिक वेन जो गॉल ब्लैडर से आती है। ये सारी वेन एक जगह कंबाइंड होकर पोर्टल वेन बनाती है और ये पोर्टल वेन इस ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? लिवर में। लिवर में फिर से एक कैपिलरी नेटवर्क बनता है। नॉर्मली ये जो ब्लड जा रहा है लिवर में, तो लिवर का जो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है, जो 75% ब्लड सप्लाई है, ये इस पोर्टल वेन के थ्रू होती है। कुछ ब्लड सप्लाई जो हिपेटिक आर्टरी है या यकृत धमनी है वहां से होगी, वो 25% है, 75% पोर्टल वेन से ही। अब जो हिपेटिक आर्टरी या यकृत धमनी है, उसमें जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है बट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। और ये जो पोर्टल वेन जा रही है इसमें ऑक्सीजन कुछ कम होती है बट न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है, तो ये जो रक्त है दोनों जगहों से आया हुआ हिपेटिक आर्टरी के द्वारा और पोर्टल वेन के द्वारा ये मिक्स हो जाता है हिपेटोसाइट्स या जो यकृत की कोशिकाएं हैं उसके बीच में जो साइनोसाइट्स होते हैं और वहां से पोषक तत्वों का हस्तांतरण होता है, ऑक्सीजन का हस्तांतरण होता है, प्रोसेसिंग होती है और वो प्रोसेसिंग होती है असंतुलित एंडोथीलियम के द्वारा। असंतुलित एंडोथीलियम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा परमिएबल वो होती है। उसके बाद ये जो ब्लड है ये पोर्टल जो शिरा से प्राप्त होता है और जो हिपेटिक धमनी से या यकृत धमनी से प्राप्त होता है। इसकी प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग के दौरान आप देखेंगे कि जो पोर्टल जो शिरा है वहां से जो ब्लड आया है उसके अंदर बैक्टीरियाज हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। उनको समाप्त करने के लिए लीवर में स्पेशलाइज्ड फैगोसाइट्स होती हैं जिन्हें हम कूफर सेल्स कहते हैं। ये कूफर सेल्स उनके ऊपर एक्ट करती हैं, उनको नष्ट करती हैं और बाद में ये जो ब्लड है वो यकृत धमनी या यकृत शिरा के द्वारा, जिसको हम कहते हैं हिपेटिक वेन, उसके द्वारा ये डाल दिया जाता है इन्फीरियर वीना कावा में और इन्फीरियर वीना कावा से डायरेक्ट वो राइट एट्रियम में चला जाता है। तो इस प्रकार जो हिपेटिक सर्कुलेशन होता है, पोर्टल सर्कुलेशन, वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को भी आप लाइक करें, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपने नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर माई नर्सिंग students.blogspot.com इसको विजिट कीजिए। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।